गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर 8 स्टार्ट हो गया था, महत्तम समापवर्तक। और आज हम इसमें एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। महत्तम समापवर्तक मैंने आपको इसमें बताया भी था। समापवर्तक क्या होता है? जैसे दो संख्याएं दे दी, उनके गुणनखंड लिखिए और उसमें से जो समान गुणनखंड आए वो क्या कहलाते हैं? समापवर्तक कहलाते हैं। सम अपवर्तक यानी, ठीक है। महत्तम समापवर्तक क्या था? जो समान गुणनखंड आए उसमें से सबसे बड़ा, महत्तम का मतलब क्या? सबसे बड़ा, उसमें से समान गुणनखंड कौन सा है तो वो महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। निम्नलिखित संख्याओं के समापवर्तक लिखिए, यानी समान गुणनखंड। अपवर्तक का मतलब क्या होता है? गुणनखंड होता है। तो प्रश्न 1 है आपका एक्सरसाइज 8.1। प्रश्न 1, संख्याओं के समापवर्तक लिखिए। संख्याओं के समापवर्तक लिखिए। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। प्रश्न क 80 और 60। तो 80 के भी गुणनखंड लिखिए और 60 के भी गुणनखंड लिखिए। 80 किस किस की टेबल में आता है? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? 1 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित नहीं है, नहीं है ना? 3 से विभाजित नहीं है। फिर 4 से विभाजित है, 5 से है। देखिए कुछ तो आपने जो भाज्यता वाले सीखे थे ना, उनका प्रयोग कर सकते। 2 से विभाजित संख्या कौन सी थी? जो इकाई के स्थान पर जीरो सम संख्या हो। तो 4 का पता ही है, इकाई और दहाई की संख्या 4 से भाज्य। 5 कौन सी होती है? जिसके इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो। तो इस तरह चेक कर सकते हैं। फिर 6 से भाज्य है क्या? अगर आपको नहीं पता चल रहा तो भाग दे के देख लीजिए। 6 एकम 6, 2 बचेंगे तो नहीं है। 7 से भी नहीं है। 8 से है, 8 दई 80। और देखिए किस में जाएगा इसको। और आप एक तरीके से कर सकते हैं। आपने जैसे यहाँ पे किया है, अभी इसको मैं यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए 2 गुणा 40, 2 से विभाजित होगा तो 40 बार आएगा, ठीक है। 4 से करेंगे तो क्या आएगा? 4 गुणा 20, ठीक है। फिर 5 से जब हम करते हैं तो 16 आता है, 16 पंजे 80। 8 से करते हैं तो 10 आया समझ में। और किसकी टेबल में आता है? और 10 की आता है तो 10 का वही उल्टा हो गया। अब देखो इनके गुणनखंड 2 4 5 8 हमने लिख लिए। 1 तो था ही, 1 गुणा 40, 1 गुणा 80। तो 1 1 2 4 5 8 हमने लिख लिए। अब यहाँ से आके अब इधर मुड़ जाइए। 10 16 20, 10 16 20 40 और फिर 80। 1 2 4 5 8 10 16 20 40 80, ये इसके गुणनखंड है, ठीक है। इसके बाद में 16 का ले लीजिए। 16 का हम जब लेंगे, 16 के भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। देखिए 1 गुणा 60, 2 से करेंगे तो 30 गुणा 60। और फिर करेंगे हम 3 से करेंगे। देखिए फिर 3 से करेंगे तो 3 से क्या आएगा? इसको 60 को भाग दोगे तो क्या आएगा? 20 60। 4 से जब भाग देंगे हम 60 को तो क्या आता है? 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, यानी 15 चौक 60। और अब 5 से करिए। 5 से जब भाग देंगे तो आएगा, 5 से देंगे भाग तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 12 पंजे 60। फिर 5 के बाद में 6 से भाग होगा। 6 गुणा 10, 7 से नहीं होगा
8 से, 8 से भी नहीं होगा। 9, 9 से नहीं होगा। फिर 10, 10 छिके 60, यानी जहाँ अपोजिट आ जाए वही रिपीट होने लगे तो समझ लो अब बस वही स्टॉप हो जाओ आप। अब इनको, इनके गुणनखंड लिखो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 10 12 15, 10 12 15, 20 30 60, 20 30 60। ये इसका गुणनखंड लिखने का तरीका है। आप हर एक का जैसे इसमें निकाला 80 का, ऐसे ही 60 का निकाल लिया, दोनों के गुणनखंड लिख लिए। अब इसके बाद में हमें दोनों में जो समान आ रहे हैं उनको हमें निकालना होगा। तो 1 है, 2 दोनों में है, और 4 दोनों में है, 5 भी है, और 10, और क्या है 20। बस यही है, यानी 80 60 के समापवर्तक क्या हुए? 1 2 4 5, 1 2 4 5 10 20। ये इसके समापवर्तक हो गए। इस तरह से आपको समापवर्तक निकालने हैं। इसी तरह फिर देखिए प्रश्न ख करते हैं हम। प्रश्न ख में क्या है? प्रश्न है 24 और 36। 24 के गुणनखंड लिखिए और 36 के लिखिए। 24 के देखिए, अगर आपको छोटी संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से निकाल के कर लीजिए। 1 गुणा 24, 2 गुणा 12 24, 3 8 24, 4 6 24। अब देखिए उसके बाद 5 में नहीं आएगा, 6 चौक 24, वही आ गया उल्टा, वही स्टॉप हो जाइए और लिखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 8 6 8 12 और 24। 1 2 3 4 6 8 12 24। ठीक है, अब 36 का लेते हैं हम। 36 के लिए 1 गुणा 36 करो, फिर 2 से करेंगे 18, 3 से करेंगे तो क्या आएगा 12, 4 से 4 9 36, फिर 5 से नहीं होगा, 6 से क्या होगा 6 गुणा 6 36, और फिर उसके बाद में 9 चौक 36, तो वही आ जाएगा। तो क्या हुआ इसके गुणनखंड? 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, 9 12 9 12 18 36। अब वही फिर कॉमन ले लीजिए समान, 2 3 4 6 12। ठीक है, बस तो 24 व 36 के समापवर्तक क्या हुआ? 1 2 3 4 6 12, इसके समापवर्तक हो गए। ठीक है, इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन सारे आपको करने हैं। क्वेश्चन 1 जो है इसको आपको इसी तरह से करने हैं। तो आज आपका इतना ही है। प्रश्न 1 आप कंप्लीट कीजिए। प्रश्न 1, चलिए इसमें भी आप पहले ड़ तक करिए। क ख मैंने कराया है, और प्रश्न ग घ ड़ ये करिए, फिर कल मैं जैसे मैं करवाऊंगी इसको। ठीक है, आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी इसमें करनी पड़ेगी, थोड़ा सा नया टॉपिक आ जाता है आपके लिए ये। तो आप पहले ये करिए, ड़ तक करिए। तो आपका होमवर्क क्या है? डू क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 इन नोटबुक। इसमें आप ड़ तक करेंगे। प्रश्न क ख मैंने कर दिया, ग घ ड़ करिए आप लोग। ओके, थैंक यू।